Hello traders, तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50 ऑन 27th ऑफ मार्च। तो आज हम जैसा कि देख सकते हैं जो मार्केट अपना ओपन होता है वो जो ओपनिंग देता है जो उसका ओपनिंग प्राइस रहता है वो होता है 23,173 ठीक है। उसके बाद जो मार्केट अपना इंट्राडे का लो बनाता है वो 22,800 के आसपास बनाता है और जो मार्केट अपने डे एंड पे लो लेवल पे ही क्लोजिंग देता है। तो मार्केट 2% से ज़्यादा डाउन थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट है ना, जैसे यहाँ पे देखिए अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 2-3 दिन, यहाँ पे 3 दिन बाइंग दी थी, फिर उसके बाद जितनी भी वो तेज़ी थी उसको सब ख़त्म कर दिया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ था 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18, 19 फरवरी को पूरा मार्केट डाउन। सेम चीज़ वही यहाँ पे देखने को मिली 23 मार्च को जो मार्केट डाउन था 2% के आसपास, तो आया फिर उसके बाद इसको मार्केट को 2.5% के आसपास ऊपर लेके जाया गया और आज वो सारी तेज़ी को नलीफाइड कर दिया। तो ये जो लेवल का लो है ना 22,500, ये लेवल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है, वरना यहीं से एक पुल बैक आने की उम्मीद है, ठीक है। और बाकी अभी मार्केट के अंदर कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा वे निकल के आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करूँ तो उसमें सबसे पहले ना ONGC, अगर आप ONGC के चार्ट को देखें तो आज इसके अंदर जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, पेट्रोल पे 3 रुपये की एक्साइज ड्यूटी को घटाया है और डीजल पे 10 रुपये की। तो अब इस ड्यूटी का एडवांटेज मिलेगा इन कंपनियों को और मे बी इन फ्यूचर्स के अंदर इस स्टॉक के प्राइस में और मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि अगर आप जैसे देखें जिस तरीके से क्रूड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा सा पोटेंशियल दिख रहा है कि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा सकता है और एक तरीके का राउंडिंग बॉटम बना रहा है काफ़ी अच्छा। अगर आप सुंदर सा देखेंगे तो ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें तो ये स्टॉक इसलिए आज अच्छी तेज़ी में था, अच्छा वॉल्यूम था, 60 मिलियन शेयर थी, बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। और स्टॉक अपने 270 के लो से 285 तक के हाई पे गया था और 282 के आसपास के हाई लेवल पे क्लोजिंग है। तो इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, उसमें अपने ऑल टाइम हाई तक जाने का पोटेंशियल है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इस स्टॉक को अगर मैं देखूँ, इस स्टॉक के अंदर न्यूज़ ये थी कि जो HSBC रेटिंग एजेंसी है उन्होंने बोला है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हम उन्हें 610 तक के टारगेट दिख रहे हैं, जो कि उन्होंने इसके टारगेट को इम्प्रूव करा है। जो कि उन्हें 570 तक के लग रहे थे, उनको 610 तक के लग रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन भी काफ़ी डाउन है। तो अगर आप इस स्टॉक को अगर आप देखें 24 मार्च को इसमें भी ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी थी, उसके बाद 3% की और आज भी इसमें 2% की तेज़ी थी और एक अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो मे बी ये स्टॉक आपको जो उनके टारगेट हैं ये उसको भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने एक टाइम पे 635 के लेवल पे था और जो इसका हाई था वो तो इसमें 800 तक का था। तो इस स्टॉक में और भी अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट इंडिया डबल टॉप बनाने के बाद गिर गया था, अब ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का के लिए मूव कर रहा है। तो इस स्टॉक को अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ अपता ये आज के दिन ये स्टॉक मोर देन 7% अपता, 16 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। 589 के लो से 85 पैसा के लो से 659.85 के हाई तक गया था। तो इस स्टॉक के अंदर और भी पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो बट हाँ, इस स्टॉक का जब ये यहाँ की तरफ आएगा ना इस लेवल पे 700
24 पर, तो इसको रडार पे रखना। ये स्टॉक शायद वहाँ से गिर सकता है, क्योंकि जो मार्केट होती है वो अपने सेलिंग लेवल्स को कभी भूलती नहीं है। अगर किसी लेवल से सेलिंग आई है तो हायर प्रोबेबिलिटी के चांस है कि उस लेवल पे फिर से एक आपके लिए डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ग्रेफाइट इंडिया। इसके बाद अगर आप ओरेकल फाइनेंस को देखें, ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर को, तो आज ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छी अपसाइड पे था। पहले तो ये स्टॉक को अगर आप देखें तो इसके ना वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, 980K का वॉल्यूम था, 5% की अपसाइड थी। स्टॉक 6800 के लो से 7062 तक की हाई पे गया था, ऑलमोस्ट 250% की अप 250 पॉइंट की एक रैली थी। और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 45% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो मैं भी इस स्टॉक के अगर आज भी पिक करते हो और अगर हम इसको इसके ऑल टाइम हाई लेवल तक के लिए भी ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर 80% बनाने का स्कोप है। और ये 80% अगर 2 साल में भी आता है तो कम नहीं है। 2 साल के अंदर पैसे को 80% करना वो भी एक अच्छी बात है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस को। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है अपार इंडस्ट्री। अगर आप अपार इंडस्ट्री को देखें तो जैसे कि मेरी ऑलरेडी इसमें ड्राइंग लगी रहती है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक V20 लेवल ये था। अब ये फिर से ये स्टॉक अपने हाई के लिए जाने का मूवमेंट दे रहा है 11,000 के 11,500 तक। और इसमें देखें तो अचानक यहाँ से बाइंग आ रही है। 16 मार्च को इसमें 1% की तेज़ी, फिर 3%, फिर 2%, फिर हल्का सा नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, फिर हल्का सा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, और आज में 5% की तेज़ी। तो मैं भी ये अपना स्टॉक इस लेवल तक जाने का पोटेंशियल रखे 11,500 तक का। यहाँ से 1,000 पॉइंट की और तेज़ी की उम्मीद है। तो अपार इंडस्ट्री को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न सा बना रहा है। एक अगर मैं इसका एक चैलेंज ड्रॉ करना चाहूँ तो लगभग ये कुछ इस तरीके से है। रुकिए, एक चैलेंज इसका ये बनेगा और अगला जो चैलेंज इसका मेरे को देखने को मिल रहा है वो समवेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से कि ये आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये इस रेंज के अंदर है। तो मैं भी या तो फिर ये अभी इसमें जो भी लेवल आ रहा है वो ऊपर साइड जाने का जल्दी पास में, ना कि डाउन साइड का। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो एज यू नो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। तो जो भी मेरी एडवाइस है स्टॉक के लिए, निफ्टी 50 एनालिसिस के लिए, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। टेक योर फाइनेंशियल एडवाइस फ्रॉम योर एनालिसिस्ट, जो भी आपका एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उससे लीजिएगा। और मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ समझने में अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके, बाय।